आमीन। आइए हम वचन की ओर चलते हैं। और परमेश्वर के वचन में मेरी बहुत ही फेवरेट आयत है रोमियो 8:37। रोमियो 8:37 मुझे बहुत अपने हृदय में बहुत प्यारी लगती है आयत। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा यानी यीशु मसीह के द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। हम कैसे हैं? हम जयवंत नहीं हैं, जयवंत से भी बढ़कर हैं। मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं, हम विजयी जीवन जीने के लिए बुलाए गए हैं। हम हार के लिए बने ही नहीं हैं। हम बीमार रहने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। हम लल्लू पंजू सेवा करने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। हम विस्फोटक सेवा करने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, ये समझ लो आप। इसका मतलब हमारा प्रभु हमें विजयी जीवन देता है, लेकिन आज भी हम एक हारा हुआ जीवन जी रहे हैं, निराशा में जीवन जी रहे हैं, कष्टों में जीवन जी रहे हैं, दुख को भोग रहे हैं। तो क्या प्रभु ने आपको दुख भोगने के लिए बुलाया? नहीं, पर भोग इसलिए रहे हैं कि ठीक रीति से चल नहीं रहे हैं। अगर जो चले होते, अगर जो उसे प्रसन्न किया होता, तो आज आप भी विजय के अनुभव में होंगे। लेकिन आपका क्या प्रॉब्लम है? आपको फूफा जी को खुश करना है, आपको पड़ोसी को खुश करना है, आपको दामाद को खुश करना है, या आपको किसी और मनुष्यों को खुश करना है। लेकिन मेरी जिंदगी में मुझे एक ही लक्ष्य है मेरा, मुझे उसको खुश करना है। आमीन। मुझे आप प्रशंसा करें या ना करें, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस एक आवाज ऊपर से आती है, वो चाहिए मुझे कि ये मेरा प्रिय बेटा है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसने मुझे खुश कर दिया है। हालेलुया। तो आज सुबह मैं आपको आपकी हार को विजय में बदलना चाहता हूं। आमीन। आपको हराता कौन है? कुछ ने बोला? आपने बोला? ओके, आपने दोनों ने बोला। जोरदार ताली बजाए, ये दुश्मन को पहचानते हैं। हमको अपने शत्रु को पहचानना है, हमको अपने दुश्मन को पहचानना है। कौन है जो हमें बर्बाद करना चाहता है? कौन है जो हमें बीमारी देता है? कौन है जो हम विजयी जीवन को जो है हार में बदल देता है? हम क्यों हार जाते हैं? हमारी प्रॉब्लम है कि हम अपने दुश्मन को नहीं पहचानते। मैं अक्सर एक बात बोलता हूं, आपस में लड़ना बंद करके उससे लड़ो जो तुम्हें लड़ा रहा है, और वो तुम्हारा दुश्मन है, शैतान। अब वचन को अगर अपन देखें, हमारी सोच क्या है मालूम है? शैतान आता है, काला कपड़ा पहने होता है, उसके ऐसे ऐसे सींग होते हैं। नहीं 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 नहीं, परमेश्वर का वचन बताता है कि शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करके तुम्हारे जीवन में घुस जाता है। जहां अदन की वाटिका में आदम और हवा बड़े आराम से रहते थे और परमेश्वर के साथ डायरेक्ट उनका संबंध था, उस जगह को भी शैतान ने नहीं छोड़ा। वो वहां पर भी सेंग लगा गया। तो हम तो हैं ही किस खेत की मूली, ऐसे बोलते हैं ना। अदन की वाटिका में परमेश्वर आता था और अदन की वाटिका में आदम और हवा बड़े आराम से विजयी जीवन जी रहे थे। अचानक शैतान स्वर्गदूत का रूप धारण करके बड़ी प्यार से एंटर हो गया, और एंटर होने के बाद उसने मैडम से बात किया। मैडम को और एडम और मैडम दोनों हैं, ध्यान रखना, अदन की वाटिका में।
तो पहले किसको पकड़ा? मैडम के पास गया और मैडम से चिकनी चुपड़ी बातें करना शुरू किया। कैसी हो? मैडम ने बोला अच्छी हूं। कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। अच्छा, संगति कैसी चल रही? बढ़िया चल रही, रोज आता है परमेश्वर। अच्छा, धीरे 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 उसने पूछा क्या कोई आज्ञा दी है परमेश्वर ने? हाँ हाँ। मैडम ने हाँ हाँ। क्या आज्ञा है? इस अदन की वाटिका में जितने फल के पेड़ हैं उन सब को हम खा सकते हैं, पर एक पेड़ है जिसका फल हम नहीं खा सकते। अरे तो खाने के लिए कौन कह रहा है? देख तो सही। क्या क्या बोला? देख तो सही। और मैडम ने देखा और बाइबल बताती है देखने में उसे मन को भा गया। पहले क्या हुआ था मालूम है? आदम ने शायद एडम ने बोला होगा देखना भी मत, इधर झांकना भी मत। तो मैडम ने शायद झांका भी नहीं, लेकिन ये उकसा दिया इसने। शैतान का काम होता है आपको उकसाता है, वो पाप करने के लिए, अनाज्ञाकारिता करने के लिए, वचन को ट्विस्ट करने के लिए आपको उकसाता है। आप मत समझना उकसाता नहीं है वो। बाइबल में लिखा हुआ है शैतान ने दाऊद को उकसा दिया कि दाऊद ने अपनी फौज की गिनती करा दी। वहां लिखा है शैतान ने उसे उकसाया। शैतान आपका दुश्मन है और ऐसे काम करवाता है आपसे। बोला पहले देखो तो सही, तो देखा तो मन भावना था, मन भावना था। उसके बाद क्या हुआ मालूम है? तोड़ो ना मैडम। हाथ बढ़ाया, तोड़ा। तोड़ने के बाद हाथ में देखा तो बहुत ही अच्छा था, खा लिया। मैडम ने खाया, एडम को भी खिलाया। हम तो डूबे सनम, तुमको भी लेके डूबेंगे। और मैडम और एडम दोनों पाप में गिर गए, अनाज्ञाकारिता आ गई, शैतान का राज्य आ गया, परमेश्वर के साथ संगति खत्म हो गई। और फिर उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ काई का, कांटों का, तकलीफों का, बीमारियों का, तमाम प्रकार की विटामिन्स की कमियां आ गई, क्योंकि विटामिन तो सारे कहाँ थे? अदन की वाटिका में थे। अब कहाँ चले गए वो? अदन की वाटिका से बाहर। तमाम प्रकार की बीमारियां, तकलीफें हमारे जीवन में आ गई और शैतान पूरी तौर से आदम और हव्वा पर काबिज हो गया। मेरे अजीजों, आज की सुबह कलीसिया को जो संदेश प्रभु ने मुझे दिया वो मैं देना चाहता हूं। निकाल के हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में से 2 कुरिन्थियों और उसका 2 अध्याय और उसके 11 पद को। 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय 11 पद। कि शैतान का हम पर दाव ना चले, कि शैतान का हम पर दाव ना चले। शैतान का दाव का मतलब होता है शैतान की युक्ति। अगर आप अपने दुश्मन को पहचानते हो और दुश्मन की चाल आपको मालूम पड़ जाए तो मैं समझता हूं आप दुश्मन को अंदर ही नहीं आने दोगे। अगर बड़ी बड़ी लड़ाइयों को जब हम लड़ते हैं तो लड़ाइयों से पहले कुछ स्ट्रेटेजी तैयार की जाती है, योजनाएं बनाई जाती हैं कि कैसे दुश्मन को मारना है। तो दुश्मन की चाल क्या होगी, दुश्मन कैसे लड़ेगा, वो अगर आपको मालूम पड़ जाए, दुश्मन इस रास्ते से आएगा, तो आप क्या करेंगे मालूम है? वहीं पर दुश्मन को खत्म करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको अगर दुश्मन के बारे में जानकारी नहीं है, इसीलिए तो आपको पता है एक देश दूसरे देश की जानकारी लेने के लिए जासूसी करता है। कौन से हथियार इसके पास है, कौन सी चीजें इसके पास है, और उसके बाद अपनी योजना बनाता है और उसके बाद वो विजय को हासिल करता है। जो लड़ाई बिना रणनीति के लड़ी जाती है उसमें हार आती है, लेकिन जो रणनीति के साथ लड़ाई लड़ी जाती है उसमें हमेशा विजय आती है। आज सुबह मैं आपको शैतान की कुछ बातें, शैतान से आपकी मुलाकात कराऊंगा, शैतान के तौर तरीके बताऊंगा,
शैतान क्या करता है, कैसे आता है? सबसे पहली बात, शैतान हमारा दुश्मन है, हमारा आका नहीं है, ध्यान रखना। और शैतान हमेशा कमजोर दीवार से आता है। कैसे आता है? कमजोर दीवार। चोर कहां से आता है? हमेशा चोर कभी भी मोटी दीवार नहीं तोड़ेगा, ध्यान रखना, पर्दी तोड़ता है वो, क्योंकि उसे मालूम है यहां 6 इंची की दीवार है और यहां 1 फीट की दीवार है, उसको पहले पता करता है वो। और हमेशा शैतान आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपकी अदन की वाटिका, अगर मैं ऐसा कहूं, आपका परिवार जो अदन की वाटिका के रूप में है, उसमें कैसे एंट्री मारता है मालूम है? शैतान कमजोर दीवार को ढूंढता है। कभी कभी पत्नी कमजोर होती है, पत्नी के माध्यम से अंदर आता है। कभी पति कमजोर होता है, पति के माध्यम से अंदर आता है। कभी बच्चे कमजोर होते हैं तो बच्चों के माध्यम से अंदर आ जाता है। कभी माँ बाप कमजोर होते हैं तो माँ बाप के द्वारा वो अंदर आ जाता है। शैतान हमेशा आपकी कमजोरियों को पकड़ता है और उसके द्वारा आपको अपना शिकार बनाता है। शैतान को अगर ये मालूम पड़ जाए कि यहां ये व्यक्ति कमजोर है, तो वो उसी कमजोरी का लाभ उठाएगा। क्या आप मेरे साथ हैं? लेकिन अगर शैतान की युक्ति, बाइबल में लिखा है, पौलुस कहता है कि यदि शैतान का दांव हम पर ना चले और हम उसकी युक्तियों से क्या ना रहे, अनजान नहीं रहे, हमें उसकी युक्ति पता होना चाहिए, उसकी योजना पता होनी चाहिए। वो कैसे आएगा? वो सफेद कपड़े पहन के नहीं, काले कपड़े पहन के नहीं आएगा, वो सफेद कपड़े पहन कर आता है आजकल। और कैसे आता है मालूम है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड करते हुए आपके पास आएगा और आपसे चिकनी चुपड़ी बातें शुरू करेगा। बाइबल में लिखा है दानियल 11:32 में, वो चिकनी चुपड़ी बातें करके एक अच्छे खासे भक्ति वाले व्यक्ति को भक्तिहीन बना दे। जो चिकनी चुपड़ी बातें करे, समझ लेना ये थोड़े दिन के बाद मुझे भक्ति से दूर कर देगा। जो सीधी बात करता है मेरे जैसे, अब सीधी बात करने वाला पसंद नहीं है ना, हाँ जी, सीधी बात करने वाला, थोड़ा लपेट के दो पादरी साहब, थोड़ा चिकना चुपड़ा करो तो बात बन जाएगी। लेकिन भैया प्रभु ने हमारे को ऐसा अभिषेक दिया नहीं, अपन सीधी बात करते हैं। हालेलुया। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि 26 साल से सीधा प्रचार कर रहे हैं, उसके बाद भी आप यहां हैं। तो मैं तो दाद दूंगा आपको, 26 साल से एक ही व्यक्ति को हर मीटिंग में सुनना बहुत कलेजे का बात है, बड़ा कलेजा आपका। हालेलुया। तो ऐसा करो ना, थोड़ा अपने आप को शाबाशी दो। 26 साल से सह रहा है इस पादरी को, और पता नहीं कितने साल और सहना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे आप शैतान को पहचानें और कैसे शैतान के ऊपर विजय प्राप्त करें। आप प्राप्त करना चाहते हैं, आपको क्या करना है वो बता दूं। पहली बात, अगर आपके पास पेन है, कागज है, आप लिखना चाहते हैं तो लिखिएगा। पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 8 पद, जल्दी पढ़िए। सचेत हो, सचेत रहो और जागते और रहो। जागते रहो। बोलो, सचेत रहना है। हेलो, पड़ोसी को बोलो, सोना नहीं है, जागते रहना है। काहे के लिए? शैतान कभी भी आ जाए, शैतान कभी भी आ सकता है, इसलिए हमें क्या करना है? जागते रहना है। इसका मतलब ये आज ऐसा नहीं करना कि रात से सोना बंद कर दें। मैं उस जागरूकता की बात नहीं कर रहा, मैं उस जागने की बात नहीं कर रहा हूं। वो तो नींद प्रभु आपको यूं ही देता है दान में, आप ले लो उसको, वो नींद भी जरूरी है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं अपनी आत्मा के प्रति जागरूक रहना, अपनी आत्मा के प्रति जागरूकता रखना अपने जीवन में। अगर आप अपनी आत्मा के प्रति जागरूक नहीं रहे, शैतान उसका लाभ उठाएगा। आपको पता है नए नियम में यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया, उसमें लिखा है जब वो सो रहे थे तो शैतान आकर कड़वा बीज बोकर चला गया।
बी अवेयर, हमेशा जागरूक रहो। किसके प्रति? अपनी आत्मा के प्रति, अपने आध्यात्मिक जीवन के प्रति, अपनी पत्नी के आध्यात्मिक जीवन के प्रति, अपने पति के आध्यात्मिक जीवन के प्रति, अपने बच्चों के आध्यात्मिक जीवन के प्रति हमेशा जागरूक रहो। उसके लिए अगर जो कुछ करना हो ना वो करो। हमारे अंदर जागरूकता बनी रहे, उसके लिए हमारे माँ बाप हर साल, ऐसी जीवित कलीसिया अजमेर में नहीं थी पहले, हर साल हमें अजमेर से बाहर किसी न किसी सम्मेलन में लेके जाते थे, ताकि वहां हम रिफ्यूल हो जाएं, हम फिर से भर जाएं। उनको किस बात की चिंता थी? हमारी आत्मा की चिंता थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको अपनी और अपने बच्चों की इस प्रकार की आत्मिक चिंता है? नहीं है ना? अब तो यहां रिफ्यूल होता तो भी नहीं आ रहे। अब तो यहां रिफ्यूल है तो बोलते, क्या बोले मालूम है? क्या बोलते? हमने तो कर ली ना। अच्छा, तो पेट्रोल पंप पे एक ही बार जाता जिंदगी में है? अजी बोलो ना। जो ऐसी धारणा रख के बैठे ना, हमने तो कर लिया वो कोर्स। और लेकिन अगर मैं अभी पूछूं स्पिरिचुअल वारफेयर क्या होता तो पता नहीं है। खाली हो गए वापस, शैतान चुरा के ले गया सब। इसलिए दोबारा से रिफ्यूल होना, फिर से भरना जरूरी है। अगर आपने एडमिशन नहीं लिया तो आज भी ले लेना, इस लेक्चर के बाद जिंदगी बदल जाएगी, भर जाओगे आत्मा से। दावे के साथ बोल रहा हूं, 5 दिन के बाद आपका हुलिया बदल जाएगा, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपके तौर तरीके बदल जाएंगे। और यहां लिखा है सचेत रहो। पहला काम क्या करना है विश्वासी को? सचेत रहना है, जागरूक रहना है। किसके प्रति? अपनी आत्मा के प्रति। क्योंकि तुम्हारा विरोधी, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, तुम्हारा विरोध करने वाला, तुम्हारा दुश्मन शैतान। शैतान 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 आपका दुश्मन है। आपका पड़ोसी आपका दुश्मन नहीं है, आपका कलीग आपका दुश्मन नहीं है, आपकी पत्नी आपका दुश्मन नहीं है, आपका पति आपका दुश्मन नहीं है। लेकिन पति पत्नी के बीच में भी वो टंटा कौन करा रहा है मालूम है? वही करा रहा है भाई, दुश्मन। हाँ आगे बढ़ो। गरजने वाले सिंह के समान, गरजने वाले सिंह की नाई। इसको गरजने, मैं थोड़ा सा बोलूंगा, गरजने वाले शेर की नाई। शेर है नहीं वो। हेलो, पड़ोसी को बोलो, शैतान शेर नहीं है। शैतान तो गीदड़ से भी गया बीता है। पड़ोसी को बोलो। लेकिन जबरदस्ती उसने क्या उड़ा हुआ है मालूम है? शेर की खाल उड़ा हुआ है। शेर की खाल क्यों उड़ी हुई है मालूम है? उसको पता है यीशु मसीह यहूदा का शेर है, और खुद भी शेर बन के क्या कर रहा है मालूम है? खाल उड़ के धोखा दे रहा लोगों को, मैं भी शेर हूं। अबे काई का शेर है तू? शेर तो हमारा यहूदा का शेर है। एक ही शेर है, यीशु मसीह शेर है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और वो यहूदा का शेर हमारे अंदर रहता है। कहाँ रहता है? हमारे अंदर रहता है। हालेलुया। हाँ, और उसके बाद क्या लगता है? शेर की नाई, गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है। उसकी खोज क्या है? विश्वासी को कैसे अपना शिकार बनाए, आपको अपना शिकार कैसे बनाए, उसकी खोज ये है। हालेलुया। लेकिन अगर आपको पता चल जाए शैतान इधर से आ रहा है, आप अपना रास्ता बदल लोगे, उसके शिकार नहीं बनोगे। तो पौलुस अपनी पत्री में बोलता है शैतान की युक्ति को समझ लो। अगर एक विश्वासी शैतान की चाल को समझ ले और अपनी पूरी रीति से अपनी सेफ्टी के लिए सारी बातों को करना चालू कर दे, शैतान के कभी शिकार नहीं बनोगे आप। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे हम, क्या लिखा है कि किसको फाड़ खाए, किसको फाड़ खाए, उसको किसको शिकार बना ले। तो पहला उपाय क्या है? पहला उपाय क्या है? बोलो, जागते रहना है, सचेत रहना है। पहला उपाय। नंबर 2 उपाय क्या है देखेंगे हम परमेश्वर के वचन में से, इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 10 और 11 पद। पढ़िए। इसलिए प्रभु में
और उसकी शक्ति के प्रभाव उसकी में शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। काई में बलवंत बनना है। बलवंत मनुष्य जब तक हथियार बांधे हुए अपने घर की रक्षा करता है, तब तक उसका विरोधी एंट्री नहीं मार सकता। हालेलुया। परमेश्वर ने वचन में लिखा हुआ है, प्रभु के प्रभाव में बलवंत बनो। तो बलवंत बनना है, बोलो बलवंत बनना है। अब बलवंत कैसे बनेगा? हॉर्लिक्स पी के, बॉर्नविटा पी के? वचन के, वचन में बलवंत बनो। क्योंकि शैतान काई से हारता है? यीशु मसीह ने शैतान को काई से हराया? लूका के 4 अध्याय में यीशु मसीह और शैतान दोनों जंगल में हैं, लड़ाई चल रही है। हराया काहे से? वचन से। अगर वचन नहीं होता यीशु मसीह के पास, तो शायद यीशु मसीह को जवाब देना नहीं आता। लेकिन यीशु मसीह तो स्वयं वचन है और वचन से भरा हुआ है, इसलिए शैतान बोलता गया ये लिखा है, तो यीशु मसीह बोलता गया ये भी लिखा है, ये भी। हाँ, जब शैतान आपको आयत कोट करे तो आपको 4 आयत कोट करनी है। क्या? झूठी शिक्षा वाले केवल 1-2 आयत में अटक जाते हैं, ध्यान रखना, ये ध्यान रखना हमेशा। फॉल्स टीचिंग वाले हमेशा 1 या 2 आयत आपको बता पाएंगे, लेकिन अगर आप सच्चे परमेश्वर के भक्त हैं और वचन का ज्ञान रखने वाले हैं, तो उसी आयत के बाद आप उसे 40 तोड़ दे सकते हैं, क्योंकि वचन भरा हुआ है सच्चाई और ईमानदारी से। पिछले दिनों में एक बहन ने हमसे बोला कि हमने बोला जीसस ओनली कल्ट है, जीसस ओनली कल्ट है, यीशु के नाम से जो बपतिस्मा देते हैं वो कल्ट है। तो बहन ने बोला कि अजीब, प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है। तो हमने उससे पूछा, तू पतरस की चेली है या यीशु मसीह की चेली है? तो जवाब नहीं था। नंबर 2, हमने पूछा, तेरे लिए जान यीशु मसीह ने दी या पतरस ने दी? तो जवाब नहीं था। क्या आप मेरे साथ हैं? हां, एक जगह पतरस ने जरूर कहा कि यीशु के नाम से बपतिस्मा लो, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझना है। पतरस गलत नहीं है, वहां पर समझने वाले गलत हैं। उसका इंटरप्रिटेशन जो कर रहे हैं ना, वो गलत है। अगर आपको समझना है कि इंटरप्रिटेशन सही क्या है, तो मेरे पास ऑफिस में आ जाना, समझाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। लेकिन यहां से इतना टाइम नहीं कि वो सब बातें करूं। तो वचन को थोड़ा सा ट्विस्ट करा के शैतान अपना लाभ काम कर जाता है। निदान प्रभु में और प्रभु की बातों में बलवंत बनो। आगे पढ़ो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। शैतान से लड़ने से पहले, शैतान का सामना करने से पहले, इस आत्मिक मलयुद्ध में शामिल होने से पहले, दुष्ट आत्माएं निकालने से पहले, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। प्रॉब्लम क्या है? परमेश्वर के हथियार क्या है आपको जानना है, तो ये 5 दिन में यही सिखाऊंगा ये सब्जेक्ट। दुष्टात्मा कैसे निकालते वो भी सिखाऊंगा, दुष्टात्मा कब निकलती वो भी सिखाऊंगा। वचन कहता है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, उसके बाद शैतान का सामना करो, वो भाग जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के हथियार, बोलो परमेश्वर के हथियार। परमेश्वर हमें 2 प्रकार के हथियार देता है। एक होता है वार करने के लिए, समझ में आ रही क्या? एक होता है वार करने के लिए, तलवार दी, तलवार काहे के लिए है? वार करने के लिए। और एक दी ढाल, तो ढाल काहे के लिए है? बचाव के लिए। तो प्रभु हमें वार करने के लिए भी देता है और बचाव की भी, रक्षा के लिए भी हथियार देता है। अब वो दोनों तो हमारे पास है नहीं, और फिर हम दुष्टात्मा को बोलते हैं निकाल यीशु के नाम में। तो दुष्टात्मा अंदर से बोलती है, ओ भाई, मैं पौलुस को भी जानती हूं और यीशु को भी जानती हूं, तू कौन है?
कई बार जब दुष्ट आत्मा से मेरा आमना सामना होता है, मैं दुष्ट आत्मा से पूछता हूँ, मुझे जानती है? वो करते नहीं ला दिया। हाँ, कौन हो? तू यीशु का बेटा है। अंदर से आवाज आती है, क्या दिया? तू यीशु का बेटा है। मैं समझ जाता हूँ। हालेलुया। मेरे अजीज हो, हथियार बांधे हुए। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, देखिए ध्यान से सुनिए मेरी बात। आपके पास घर में तलवार है, मान लीजिए सपोज, और आप रोज छत पे चढ़कर उस तलवार को मियान में से निकालते हैं और उसको कपड़े से साफ करते हैं। रोज 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 ऐसा करते हैं आप। तलवार निकालते हैं, कपड़े से साफ करते हैं और वापस उसे मियान में रखकर घर में रख देते हैं। पड़ोसी रोज देखता है, इसके पास लड़ेगा आपसे? लड़ेगा क्या? बोलो ना। पड़ोसी से पूछो, लड़ेगा क्या तुमसे? क्यों? अच्छा, एक और बंदूक। आपके पास बंदूक है, आप रोज बंदूक को निकालिए छत के ऊपर जाकर और पुलतरू डालकर उसे साफ करिए। उसको हालेलुया। पता, थोड़ी देर में उसको साफ सूफ करके वापस रख दीजिए। पड़ोसी क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। पड़ोसी आएगा नाली के लिए लड़ने में? हाँ, आएगा क्या? क्यों? क्या देख लिया उसने? हैं? बंदूक, हथियार। अब ये तलवार और बंदूक रखने के लिए तो कलेक्टर से लाइसेंस लेना पड़ता है ना। पर जो हथियार हमारे पास है वो ऑलरेडी लाइसेंस होल्डर है। वो लाइसेंस की ओर से मिला है, परमेश्वर की ओर से मिला हुआ है। ताली बजा के प्रभु को महिमा दे। हालेलुया। इतना बढ़िया लाइसेंस प्रभु ने हमको दिया हुआ है। हमारे पास हथियार है काय को मारने के लिए। मालूम है, हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, किसी समूह समाज संगठन से नहीं है। हमारी लड़ाई अंधकार की ताकतों से, शैतान और उसकी शक्तियों से है। हालेलुया, हालेलुया। और हम उस पर विजय प्राप्त करते हैं। हालेलुया। हमारे पास हथियार है। बाइबल हमारा वचन हमारा हथियार है। जिसके पास वचन है और जो वचन रोज खोलता है, खोलना जरूरी है। देखो, मैंने बताया ना, रोज छत पे जाके क्या करता है? वो तलवार साफ करता है। रोज बंदूक साफ करता है। तो पड़ोसी क्या करता है? ऐसे ही जब आप बाइबल नहीं पढ़ते हो ना, तो शैतान देखता है। शैतान को पता है तो सही, लेकिन जंग खा रही है। तो जंग खाई भी कोई काम की नहीं है। बंदूक में जंग लग जाए ना, तो बंदूक का निशाना कभी सीधा नहीं लगेगा। लेकिन बंदूक को रोज रोज फुलतरू से साफ करिए। वचन को रोज अपने जीवन में अपनाते रहिए। शैतान आपसे डर के दूर रहेगा, खुश हो। वो नजदीक भी नहीं आएगा। आपका पड़ोसी हथियार देखने के बाद आपके पास बोला, बाप रे, इसके पास तलवार है, और तलवार को बड़ा चमचमा के रखता है। हालेलुया। तो शैतान आपके पास से क्या कर जाएगा? भाग जाएगा। नंबर 3, नंबर 2 मैंने बता दी, नंबर 3 पढ़िए। पहला पतरस 5 अध्याय उसका 9 पद। पहला पतरस 5 अध्याय उसका 9 पद पढ़िए जल्दी से। विश्वास में दृढ़ होकर, विश्वास में दृढ़ होना है। बोलो पड़ोसी को, विश्वास में दृढ़ रहना है। हालेलुया। बोलो पड़ोसी को, विश्वास में दृढ़ रहना है। विश्वास क्या है मालूम है? हमारी धरोहर है। क्या है? विश्वास हमारी धरोहर है, हमारी प्रॉपर्टी है। हमने किस पर विश्वास किया है? क्रूस पर चढ़े हुए यीशु मसीह पर और उसके बलिदान पर विश्वास किया है। हालेलुया। हमें अपने विश्वास की रखवाली करनी है। 2 तीमुथियुस 4 अध्याय और उसके 7 पद को पढ़े।
मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका पौलुस हूँ। कहता है मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली मैंने है। एक दौड़ को पूरा किया है, मैंने विश्वास की रखवाली की और है। मैंने क्या किया है? मैंने क्या किया है? आपका विश्वास जो आपको मिला है और जो आपने प्रभु पे किया है, उस विश्वास में बने रहो। पड़ोसी को बोलो विश्वास में बने रहना है। हालेलुया। उसकी रखवाली करनी है, क्योंकि विश्वास सबसे बड़ी धरोहर है। क्या आप मेरे साथ हैं? जो व्यक्ति अपने विश्वास की रखवाली नहीं कर पाता, डावाडोल हो जाता है, उसका क्या है? उसको शैतान आसानी से अपना शिकार बना लेता है। क्या आप मेरे साथ हैं? आपको बात समझ में आ रही क्या? हालेलुया। विश्वास की रखवाली करना, 3 पॉइंट बता दी मैंने, चौथा पॉइंट पढ़ेंगे। हालेलुया। इफिसियों की पत्री चौथा अध्याय और उसके 26 और 27 पद को पढ़ो। इफिसियों की पत्री। क्रोध तो करो, क्रोध तो करो, पर क्या करो? क्या करो? वाव, क्या बढ़िया बात लिखी। क्रोध करने की परमिशन है। क्या है? बाइबल का परमेश्वर पौलुस के द्वारा यहां पर इफिसियों की कलीसिया के विश्वासियों को कह रहा है, क्रोध तो करो परंतु क्रोध में पाप मत करो। क्रोध करने का क्या मतलब है और पाप का क्या मतलब है? अगर आपका बच्चा गलती कर रहा है, आप उसे डांटेंगे तो उसको तो लगेगा वो क्रोध कर रहा है, पापा क्रोध कर रहे हैं, लेकिन उस क्रोध में गालियां नहीं होनी चाहिए। एक लिमिट होती है। हम क्या होता है, लिमिट क्रॉस कर देते हैं। क्रोध करने का मतलब यह नहीं है कि आपको गाली बकने का अधिकार दे दिया है। जैसे ही आप गाली बकते हैं, पाप में फंस जाते हैं। आप शब्द बोलने वाले कहलाते हैं। आप पति जब गुस्सा करता है अपनी पत्नी पर, तो उस गुस्से में क्या करता है? वो गालियां बकता है। पड़ोसी पे गाली बक के बता, इतना ही मर्द है तो सारी मर्दानगी केवल पत्नी पे दिखाता है क्या? 2-4 जरा पड़ोसी को भी सुना दे। पत्नी पे पता नहीं कहां से गाली बकता रहेगा पत्नी को। क्यों? भारतीय नारी है ना, सुनती रहेगी। भारतीय नारी है बेचारी, सुनेगी। अगर तू इतना ही बड़ा मर्द है और तेरे को गाली बकने की इतनी आदत है, तो थोड़ा पड़ोसी पे एक्सपेरिमेंट कर क्या? वहां तेरी मर्दानगी नहीं चलेगी भाई। घर की औरत पे और बच्चों पे क्या करते हैं हम? गालियां बकते हैं। पत्नियां भी कम नहीं है गाली बकने में। हाँ हाँ, ये मत समझना बेचारे पति बकते हैं। पत्नी भी कम नहीं है, औरतें भी कम नहीं है। क्रोध तो करो पर पाप, इसका मतलब यह है क्रोध करने की इजाजत है, लेकिन उस क्रोध में पाप, गालियां बकना, अनशंड बोलना, श्राप देना, यह अलाउ नहीं है। आगे लिखा है क्रोध तो करो और सूर्य अस्त होने से पहले तुम्हारा क्रोध, मान लीजिए सुबह 9 बजे गुस्सा आया तो शाम को 5 बजे तक सूर्य अस्त होता, तब तक कर सकते हैं। ऐसा है? अरे हमारा तो चलता है, आज से शुरू हुआ, मंडे से अमावस से शुरू हुआ तो पूनम पे जाके ढलता है, और फिर अगर पूनम पे आ गया तो अमावस पे ढलता है। 15 दिन तक पत्नी उधर मुंह करके सो रही है, पति उधर मुंह करके सो रहा है। हेलो, नहीं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, आप तो अच्छे लोग हैं, आप थोड़ी करते हैं ऐसा। वो तो जो करते हैं उनके लिए बोल रहा हूं।
तुम्हारा क्रोध सूर्यास्त होने से पहले खत्म हो जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है मालूम है? तुरंत 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 तुरंत। क्योंकि अगर तुरंत खत्म नहीं किया, शैतान को अवसर मिल जाएगा। शैतान आएगा, पत्नी को बोलेगा क्यों ना मरी जाए, क्यों ना मरी जाए, लगा ले ना फंदा। गया वो तो मुआ, पंखा भी है, साड़ी भी है। शैतान को अवसर मिलेगा और वो आपकी जिंदगी में कड़वा बीज बो देगा। इसलिए क्या करना है? तुरंत बोलो, तुरंत तुरंत। क्रोध तुरंत समाप्त हो जाना चाहिए। हालेलुया। एक बार गुस्सा शुरू किया तो पूनम अमावस तक चलेगा, ऐसा नहीं होता है। विश्वासी में ऐसा नहीं होता। गुस्सा किया, डांट दिया किसी बात के लिए, बात खत्म हो गई। अगले ही क्षण हमें ऐसा महसूस होना चाहिए जैसे हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। यह होता है विश्वासी। ताली बजा के प्रभु को महिमा दे। हालेलुया। और 27 पद में एंटर होते तो पौलुस कहता है और ना शैतान को अवसर। इसका मतलब क्या है मालूम है? क्रोध के द्वारा हम शैतान के लिए दरवाजा 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 खिड़कियां खोल देते। आ जाओ, वेलकम। किसको? शैतान को अवसर देते हैं। आगे बढ़िए, शैतान को अवसर दो। आगे। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे। चोरी करने वाला, भाई साहब आप हमें क्यों बता रहे? हम तो चोरी वोरी करके छोड़ दिया हमने तो चोरी करना। हेलो, विश्वासी भी करते हैं चोरी। चोरी नहीं करते, वो ठग भी हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, मलाकी नबी कहता है। काई में ठगते हैं हम प्रभु को ना, दशवांश में, दान और भेंटों में। किसको ठगते हैं? प्रभु को ठगते हैं। तो हम कौन है? चोर हुए ना। अच्छा, चोरों से पवित्र आत्मा मिलेगी है? चोरों को दुष्ट आत्मा मिलेगी भाई। हालेलुया। आगे आप पढ़ लेना घर जाके, मेरा विषय नहीं है। आगे बढ़िएगा, एक और बात पढ़ेंगे, हम चलेंगे। हालेलुया। उसके बाद हम पढ़ेंगे एक और बात। पढ़िएगा याकूब की पत्री 4 अध्याय उसका 7 पद। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। इसलिए क्या करो? दुष्ट आत्मा निकालने से पहले, शैतान का सामना करने से पहले कहा? परमेश्वर के अधीन होना है। परमेश्वर के अधीन होने का क्या मतलब है भाई? आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर है। तो अल्टीमेटली क्या करना है आपको? वचन की अधीनता में आना है। वचन हमारे जीवन में नहीं है, वचन हम पढ़ते हैं ना, वचन से हमारा कोई लेना देना है। और फिर हम दुष्ट आत्मा को बोलते हैं निकल ले, तो दुष्ट आत्मा बोलते है चल ले। तेरे जैसे बहुत देखे, रात को पत्नी को ठोक रिया था, अभी मुझे ठोकेगा क्या? ऐसे बहुत सारे पादरी हैं। अभी एक बहन अहमदाबाद से मेरे पास दुष्ट आत्मा से ग्रसित होकर के यहाँ पर आई और मुझसे कहने लगी, पास्टर जी जितना इस कलीसिया के अंदर दुष्ट आत्माओं के ग्रसित लोगों पे ध्यान दिया जाता है, हमारी कलीसियाओं में नहीं दिया जाता। मैंने बोला कोई बात नहीं, आप यहाँ छोड़ के जाओ, 1 महीना ठीक हो जाएगी। हालेलुया। हमें विश्वास है प्रभु करेगा काम। तो यहां पे हम देखते हैं कि प्रभु का वचन क्या कहता है? परमेश्वर के अधीन हो जाओ। और उसके बाद शैतान का क्या करो? हमारा क्या प्रॉब्लम है? हम ना वचन पढ़ें, ना वचन के अनुसार हमारा जीवन हो। दुष्ट आत्मा निकालनी है हमको दुष्ट आत्मा निकालनी है। भाई साहब, प्रेरितों के काम में ऐसे ही कुछ लोग दुष्ट आत्मा निकालने चले।
आपको पता है क्या हुआ वहां? बाइबल में लिखा है, दुष्टात्मा ने बोला भाई हम पौलुस को भी जानते हैं, यीशु को भी जानते हैं, तू कौन है? और बाइबल बताती है उनके कपड़े फाड़ दिए और उन्हें नंगा करके क्या कर दिया? भगा दिया। इतना आसान नहीं है, इसलिए हर पादरी दुष्टात्मा निकालेगा ऐसा भी नहीं है। पास्टर मॉरिस यहाँ बैठे हुए थे पिछली मीटिंग में, वो बोल रहे हैं मैं जयपुर से कुछ 2-4 केस हैं, भेज दूं क्या? अच्छा बैठे, आप बोल रहे थे ना। मैं उनको बोला जयपुर में तो मेरे से अजमेर से ज़्यादा 150 पादरी हैं। बोले ज़्यादा लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते। जो वचन के अधीन होगा वही शैतान का सामना कर पाएगा और शैतान उसी के सामने से भाग जाएगा। हर एक को तो वो चटनी बना देगा, लेकिन हम यहां पर हम विश्वास करते हैं कि हम शैतान की चटनी बनाते हैं। हालेलुया। तो ये बातें हैं, ये 5-6 बातें मैंने आपको बताई। इसके साथ साथ एक बात और बताता हूं, और उस बातों को आप पढ़ के अपने जीवन में ध्यान रखना कि आप कैसे उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। रोमियो की पत्री 15 अध्याय 5 पद से 7 पद तक। धीरज और शांति का दाता। धीरज और शांति का दाता। धीरज किसका गुण है? पवित्र आत्मा का। पवित्र आत्मा का फल है धीरज। आप में धीरज है क्या? है जी? नहीं जी। आपको सब कुछ तुरंत चाहिए, तुरंत। बाइबल का परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? वो धीरज का परमेश्वर है। धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे आज सुबह, आज इस सभा में हर विश्वासी को यह वरदान मिलने पाए। तैयार हैं वरदान लेने के लिए? अब वो वरदान कौन सा है? क्या हो जाए? बोलो एक मन होना है। जब तक आप एक मन नहीं होंगे शैतान आप पे राज्य करेगा। पति पत्नी एक मन नहीं होंगे, प्रार्थनाएं रुकेगी। लिखा है ना बाइबल में। और आपको पता है यीशु मसीह ने क्या कहा? 2 जन पृथ्वी पर एक मन होकर जो कुछ पृथ्वी पर बांधेंगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और पृथ्वी पे खोलेंगे वो स्वर्ग में खुलेगा। बांधने और खोलने का जो अधिकार है और जो उसकी चाबी है वो एक मन होना है। आज कलीसिया से मैं कहना चाहता हूं, कलीसिया एक मन हो जाए, फिर शैतान भागेगा। हम 500 लोग हैं यहां पर बैठे हुए, तो 500 मत हैं, 500 विचारधाराएं हैं, 500 अलग अलग पसंद हैं, 500 मुंह हैं, 500 बातें हैं। अरे चलो छोड़ो, पति पत्नी एक नहीं है, एक मन नहीं है। अजी विश्वासी की तो बात में करेंगे बात, अभी तो हम बात कर रहे हैं पति पत्नी की, जो एक साथ रहते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ उठते हैं बैठते हैं। वो 2 पति पत्नी एक मन नहीं है। फिर वो शैतान का सामना करते, पति पत्नी दोनों मिलकर दुष्ट आत्मा निकालते हैं। एक मन है नहीं, मिनिस्ट्री करेंगे। अरे वो मिनिस्ट्री तुम पे करेगा, शैतान तुम पे मिनिस्ट्री करेगा। इसलिए सबसे पहले क्या होना है? पड़ोसी को बोलो एक मन होना है, तब शैतान भागेगा। हालेलुया। जो रस्सी 3 धागों से बटी हो उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती है। आप क्यों टूट जाते हैं? आप क्यों टूट जाते हैं मालूम है? आपको पास तीसरा धागा नहीं है, और तीसरा धागा है पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा। हाँ जी, पति पत्नी और वो कौन? वो नहीं, वो हमारे बीच में वो बहुत है। पति पत्नी के बीच में वो बहुत आते हैं, समझ गए ना? वो पति पत्नी और वो, और जब वो आता है, वो कौन? आपको पता ही है, पति पत्नी के बीच में जब तीसरा आता है तो सिवाय टंटे के कुछ नहीं होता। लेकिन पति पत्नी के बीच में जब वो आता है तो अद्भुत कार्य जन्म लेने लगते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप मेरे साथ हैं? तो हम इस बात को समझे कि पति पत्नी एक मन हो जाएं और एक मन रहे। प्रभु आज हमें वरदान दे कि हम एक मन हो जाएं।
आमीन। चलिए आगे बढ़िए, छठा पद। ताकि तुम एक मन ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह हाँ। के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। बड़ाई करो। आगे सातवां। इसलिए जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए हाँ। तुम्हें ग्रहण किया है, परमेश्वर ने मुझे और आपको परमेश्वर की महिमा के लिए बुलाया और उसके लिए हमको चुना है। हालेलुया। कितनों को मालूम है ये बात? और क्या लिखा है? वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपको यीशु मसीह ने जो ग्रहण किया कब किया? जब आप बहुत खूबसूरत थे। बाइबल में लिखा है जब तुम दुर्दशा में पड़े थे, दुर्दशा में, तुम्हारे चेहरों के ऊपर से खुशी ही नहीं थी। उस समय जब तुम पापी थे, जब तुम पाप में थे, दलदल में थे, कीचड़ में थे, तब मेरे यीशु मसीह ने आपसे प्रेम किया। तो यही गुण हमारे अंदर भी आना चाहिए ना। जो निर्बल हैं उनको अपनी संगति में ले लें। हालेलुया। उनकी निर्बलताओं पर हमेशा वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, अरे ये बंद करो, वो ऐसा है। उसको अपनी संगति में ले लो और उसकी निर्बलता को दूर करने का प्रयास करो। इलाज चालू करो ना उसका, उसके लिए प्रार्थना करो। बजाय इसके कि घंटों बैठ करके इस बात पर विचार करें कि तरुण ऐसा है, तरुण ऐसा है, तरुण नाम ले रहा हूं ना, बुरा नहीं मानना, तरुण ऐसा है, तरुण ऐसा है, वरुण ऐसा है, अर्पित ऐसा है। इनके लिए क्या करना है? इनको संगति में लेना है और इनके लिए प्रार्थना करना है, इनसे प्यार करना है, इनकी कमजोरियों में। यीशु मसीह ने हमसे कब मोहब्बत करी? जब हम बहुत अच्छे नहीं थे, जब हम पापी थे, गलत थे, गलत कामों में फंसे हुए थे, शराबी थे, कबाबी थे, व्यभिचारी थे, तब प्रभु ने हमसे प्रेम किया और हमें उन पापों से बाहर लाकर नहलाया, धुलाया और अब दी चट्टान पर खड़ा कर दिया। और पता, गर्व से कहा ये मेरी दुल्हन है। कोई कह पाएगा? हमारा जीवन वैश्याओं से बढ़कर था, उस वैश्या को यीशु मसीह ने क्या कर दिया? अपनी दुल्हन के रूप में स्वीकार कर लिया। What a wonderful God we have. हालेलुया। चलिए एक और आयत पढ़िएगा इसी के संबंध में, 2 कुरिन्थियों 13 अध्याय से 11 पद। अतः हे भाइयों, हाँ, आनंदित रहो। कैसे रहना है? कैसे रहना है? आनंदित रहना है और सिद्ध बनते जाओ। सिद्ध बनते जाओ। क्या बनना है? सिद्ध बनना। और ढाढ़स रखो। क्या रखना है? यूहन्ना 16:33 में यीशु मसीह ने कहा, ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया हुआ है। पता है यीशु मसीह जीता हुआ है। यीशु मसीह ने शैतान को कुचला हुआ है। पता है आपको? आपके दुश्मन का सर यीशु मसीह ने क्या करा है? ऑलरेडी कुचल दिया है। वो इतना जो उधम मचा रहा ना, वो पूंछ से मचा रहा है। सर तो कुचला हुआ है। और प्रभु यीशु मसीह ने जो पूंछ कुचलने का काम है, उसकी चटनी बनाने का काम है, वो हमें दिया है। हालेलुया। एक महिला जब चटनी बनाती है तो लहसुन लेके उसको कूटती है, प्याज लेके उसको कूटती है। ऐसे ही आज मुझे और आपको शैतान की चटनी बनाना है। हालेलुया। नहीं तो शैतान हमारी चटनी बना देगा। अगर हमने उससे मोहब्बत करी और उसकी चटनी नहीं बनाई तो वो आपकी चटनी बना देगा। लेकिन मैं चाहता हूं कलीसिया उसकी चटनी बना दे। प्रेज़ द लॉर्ड। उस पर भारी पड़े। आमीन। हाँ जी, पढ़ दीजिए। एक ही मन रखो। एक ही मन रखो और मेल से रहो। काय से रहो? मेल से रहो। और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेल और शांति का दाता परमेश्वर हमारे कब रहेगा? जब हम एक मन रहेंगे। हम एक मन हुए नहीं और अजमेर हिला नहीं। हम एक मन हुए नहीं और राजस्थान में रिवाइवल आया नहीं। हम एक मन हुए नहीं और भारत में जागृति आ जाएगी। हालेलुया।
प्रभु ऐसा करने का बल हमें शक्ति दे। हालेलुया। शैतान का सिंहासन हिल जाएगा जब हम एक मन हो जाएंगे। आमीन। हालेलुया। इब्रानियों की पत्री 13वां अध्याय उसके 18 पद से हम पढ़ेंगे। 13-18 से ध्यान से सुनना है यहां पर। हमारे लिए प्रार्थना करते रहो, हाँ, इब्रानियों का लेखक कहता है हमारे लिए प्रार्थना करते रहो, क्योंकि हमें भरोसा क्योंकि है हमें भरोसा है कि हमारा विवेक शुद्ध है। हमारा विवेक, इस विवेक में कचरा नहीं है। विवेक कैसा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप बोल सकते हैं ये बात? हमारा विवेक शुद्ध है? नहीं है ना? नहीं है, नहीं है। हमारा विवेक शुद्ध नहीं है। हमारे विवेक में कुछ और ही चलता रहता है। और क्या लिखा है? और हम सब बातों में हाँ, अच्छी चाल चलना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? हम अच्छी चाल चलना चाहते हैं पर चल नहीं पाते। हम अच्छे बनना चाहते हैं परंतु बन नहीं पा रहे। हम दुष्टात्माओं को निकालना चाहते हैं परंतु दुष्टात्मा हमारे अंदर घुस जाती है। पढ़ो आगे। प्रार्थना करने के लिए हाँ, मैं तुम्हें और भी समझाता हूँ। प्रार्थना करने के लिए प्रभु का वचन हमें समझाता है। क्या करना है? प्रार्थना। आगे, कि मैं शीघ्र तुम्हारे पास फिर आ सकूं। और अब शांतिदाता परमेश्वर, अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, हमारे यीशु को, जो भेड़ों का महान यीशु रखवाला कौन है, है? भेड़ों का महान रखवाला है। और सनातन वाचा के लहू के गुण सनातन वाचा के लहू के द्वारा मरे हुओं में से जिलाकर हमें क्या करेगा? मरे हुओं में से जिलाएगा। हालेलुया। हम काई में मरे हुए थे, पापों में मरे हुए थे। यीशु मसीह ने आकर हमें पापों से क्या कर दिया? जिला दिया। हालेलुया। अब पाप हम पे राज्य नहीं कर रहा है, हम पाप के ऊपर राज्य कर रहे हैं। अब पाप हमें छू भी नहीं सकता। हालेलुया। हम पापों के लिए क्या हो गए मालूम है? मर गए। हालेलुया। चलिए एक और आयत हम पढ़ेंगे जो परमेश्वर के वचन में हमें मिलती है। आखिरी बात बोलूंगा और समाप्त करेंगे। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय 20 और 21 अभी हमने पढ़ा। रोमियो 16 का 20 भी पढ़ दें। शांति का परमेश्वर, शांति का दाता परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से, शैतान को किसके पांव से? हेलो, कलीसिया सुने। यीशु मसीह एक चमत्कार जब भी करता है वो आपको अपने साथ इन्वॉल्व करता है। हाँ? मुझे एक बात बताइए, यीशु मसीह जब लाजर की कब्र पे गया तो क्या वो पत्थर को आज्ञा नहीं दे सकता था, पत्थर हटो? तो पत्थर को क्या होना पड़ता? लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? चेलों को बोला चलो पत्थर हटाओ। जब भी यीशु कोई चमत्कार करेगा, ध्यान से सुनना, मेरे और आपको उन चमत्कारों में शामिल करेगा। आपके द्वारा करेगा। ताली बजा के प्रभु को महिमा दे। हालेलुया। वो आपके शरीर को एक यंत्र के रूप में इस्तेमाल करेगा। जैसा वो मुझे इस्तेमाल करता है, कल से आपको करेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या आपको आनंद आ रहा है? हालेलुया। जब भी प्रभु चमत्कार करता है हमारे माध्यम से करता है, हमें इन्वॉल्व करता है। हालेलुया। तभी तो हम गवाही देते हैं, फलानी बहन के लिए मैंने प्रार्थना किया, उसमें से दुष्ट आत्मा निकल गई, फलानी के लिए हमने प्रार्थना किया, प्रभु ने काम कर दिया। तो क्या किया? प्रभु ने आपके द्वारा आपको इस्तेमाल करते हुए चमत्कार किया। कैसा अद्भुत प्रभु है। आपको लगता होगा यार मेरे द्वारा तो कुछ भी नहीं किया। पता तेरी गलती है, तूने किसी के लिए प्रार्थना नहीं किया। गलती किसकी? आपको पता है, एक बात मुझे याद आई जो मैं आपको बताना चाहता हूं। एलीशा ने एलिया से कहा कि मुझे वो अभिषेक चाहिए कि तुझसे ज्यादा चमत्कार करूं मैं। एलिया ने बोला भाई ये तो बड़ी कठिन बात तूने मांगी है,
चल कोई बात नहीं, ये कठिन बात भी तेरे लिए हो जाएगी, लेकिन एक शर्त है, जब मैं उठाया जाने लगूं तो मैं चादर फेंकूंगा, और उस चादर को अगर तू देखेगा या मुझे देखेगा तो चमत्कार तेरे द्वारा मुझसे भी ज्यादा होंगे। इधर देखिए, इधर देखिए। अब क्या हुआ मालूम है? एलिया का उठाए जाने का समय आया, और जब एलिया उठाए जाने लगा तो उसने कहा, हे उत्तम गुरु, हे गुरुजी, ओ गुरुजी। गुरुजी ने क्या किया? चादर नीचे फेंक दी। चादर जैसे ही नीचे आई, उसने उस चादर को उठाया। उस चादर को उठाकर उसने क्या किया मालूम है? किसी को मालूम है क्या किया? उसने उसको उठाकर इस्तेमाल किया। देखूं ये काम कर रही है कि नहीं कर रही है। हेलो, आपने बपतिस्मा लिया? कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया? अच्छा, बपतिस्मा लेने के बाद आपको पता है, बपतिस्मा लेने के द्वारा आपके पास वो सारे वरदान अंदर आ गए आपके पास। कौन से वाले? तुम बीमारों पर हाथ रखोगे, बीमार चंगा हो जाएगा। तुम दुष्ट आत्माओं को लताड़ोगे, दुष्ट आत्माएं निकल जाएगी। तुम अन्य भाषा बोलोगे, तुम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर जाओगे। तुम जहर पी लोगे तो भी तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी। तो जहर तो मत पीना, कम से कम बीमार ढूंढ के उस पर हाथ तो रख सकते हो। हालेलुया। अब आपको क्या करना है मालूम है? आज से आपको बीमार ढूंढना है। किधर बीमार है? अरे पड़ोस में ही मिल जाएगा बीमार आपको। व्हाट्सएप पे डाल दो, कोई बीमार हो तो बोलो मैं प्रार्थना करूंगी और प्रभु चंगा करेगा। हिम्मत है इतनी? आ जाएंगे 10-15 नाम, और उनके लिए फोन पे ही प्रार्थना करना। अगर चंगे ना हो जाए तो मेरे से कह देना। क्या? हालेलुया। आप में वरदान है, लेकिन आपका प्रॉब्लम क्या है? आपने उस वो जो धोती मिली ना, वो चादर मिली, उसको लपेट के करूं कि नहीं करूं, मेरे करने से होगा कि नहीं होगा। मैं 26 साल से एक्सपीरियंस कर रहा हूं। मैं बोलता हूं बड़ा सा बड़ा केस लाओ। कौन सा? मैं कई लोगों को बोलता हूँ, ये 3 साल 5 साल वाली बहनों को तो मैंने बहुत प्रार्थना किया और सबकी कोख प्रभु ने खोल दी। कोई लंबा वाला लाओ जिसको 10 साल हो गए हों, 12 साल हो गए हों। और ऐसे भी केस आए, हमने उनके लिए भी प्रार्थना करी और प्रभु ने उनकी कोख भी खोल दी। तो लंबा अनुभव चाहिए ना भाई। हम तो ऐसे लोगों को भी ढूंढते हैं। तो कोई ऐसा लाओ भाई, 25 साल वाला लाओ, प्रभु उसकी भी कोख खोलेगा। अरे कोख खोलना नहीं खोलना उसका काम है, हमारा काम उसकी कोख के लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। मैं अपने परमेश्वर को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करता। मुझे मालूम है मेरा यहोवा मेरे जीवन के द्वारा बड़े बड़े काम करेगा। आपको क्या प्रॉब्लम है मालूम है? आपके पास विश्वास तो है, लेकिन आपके पास कद्दू भरा शक भी है। करेगा कि नहीं करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, बीमार अच्छा होगा कि नहीं होगा, कहीं मर तो नहीं जाएगा। मेरी लाइफ में कईयों के लिए मैंने रात को प्रार्थना किया, सुबह 5 बजे खबर आया मर गया। तो क्या करूं? प्रार्थना करना बंद कर दूं? है जी? अरे भाई उसका समय आ गया, वो चला गया। मैं निराश नहीं हूं इस बात से। आप क्या हो जाते मालूम है? भाई साहब मैंने रात को प्रार्थना किया, सुबह खबर आई मर गया। अरे वो प्रभु को प्यारा हो गया, जाने दो ना उसको, प्रभु की इच्छा पूरी होने पाए। हालेलुया। नहीं, हम तो दूसरा बीमार ढूंढ के दूसरे के लिए प्रार्थना करो, वो चंगा हो जाएगा। सो प्रभु का वचन हमें सिखाता है शैतान से लड़ना। और अंतिम बात पढ़ेंगे यहूदा की पत्री, पहला अध्याय उसके 24 पद। और यहूदा में एक ही पत्री है, 24 आयत को पढ़े। देखिए अब आगे चलते अपन लास्ट मोमेंट में। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है। कौन बचा सकता है तुम्हें ठोकर खाने से? ठोकर खाने से कौन बचा सकता है? पवित्र आत्मा।
अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी से और अपनी महिमा की भरपूरी में क्या कर सकता है? सामने मग्न और पहली बात इस आयत में क्या है? आपको ठोकर खाने से कोई है जो बचा सकता है। आमीन। कई बार आपको ठोकर लगती है। काई से लगती है मालूम है? पड़ोसी से, विश्वासी से, पति को पत्नी से, पत्नी को पति से, विश्वासी को पादरी से, पादरी को विश्वासी से। क्या लग गई? ठोकर लग गई। लेकिन बाइबल का परमेश्वर आपको ठोकर खाने से बचाने की ताकत रखता है। क्या आपको विश्वास है? वो मेरे पाँव को कभी ठोकर नहीं खाने देगा। आमीन। जोर से बोलो आमीन। और क्या करेगा मालूम है? अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन करेगा। मगन बोलो, मगन करेगा। एक दारू पीने वाला दारू पी के मगन हो जाता है, नहीं? भांग पीने वाला भांग पी के भांग के नशे में मगन हो जाता है। मैं और आप प्रभु का नशा करके प्रभु में मगन हो जाते हैं। ताली बजा के प्रभु को महिमा दे। हालेलुया। उनको पीने के बाद नशा आता है, हमें बिना पिए नशा आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम भी नशेड़ी हैं पर प्रभु के। हालेलुया। और इसमें हल्दी लगे ना फटकरी, रंग आता है चोखा। हालेलुया, हालेलुया। हमारा बस चले तो हम रोज पिए, और रोज पीते हम। मैं तो पीता हूँ। किसका? रक्त मसीहा, प्रभु का वचन पीते हैं, वचन खाते हैं हम लोग। हालेलुया। और हम उसमें मगन रहते हैं। और वहाँ लिखा है निर्दोष। निर्दोष का क्या मतलब होता है मालूम है? कोई दोष, रिंकल फ्री एक शब्द है ना। निर्दोष और निष्कलंक करके तुम्हें क्या करेगा? मसीह के सामने खड़ा करेगा। हम कौन है? यीशु मसीह की दुल्हन। अब हमारे क्या हो गया? रिंकल आ गए। जैसे ही बात लगती है ना, तुरंत लड़की ब्यूटी पार्लर के लिए ढूंढती है। क्यों? शादी होने वाली है। बहुत सारे रिंकल, बहुत सारे काले काले स्पॉट हैं, दूल्हे के दिखने नहीं चाहिए। उसको क्या करना चाहती है? वो मिटाना चाहती है। हालेलुया। आज मैं कलीसिया को कहना चाहता हूँ, आज प्रभु आपको रिंकल फ्री बनाना चाहता है। हालेलुया। आपको पता है, आप एक प्रोडक्ट आता है फेयर एंड लवली। क्या करते हैं उसको? अपने चेहरे पर काहे के लिए? काले काले दाग हट जाए और रिंकल्स फ्री हो जाए। हम रिंकल नहीं आए हमारे। हालेलुया। क्योंकि रिंकल किसी को अच्छे नहीं लगते, डिंपल अच्छे लगते हैं। डिंकल और रिंकल में अंतर है, पता है आपको? डिंपल क्या होता है? गाल पे होता है। डिंपल अच्छे हैं, रिंकल। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु पवित्र आत्मा आपको रिंकल फ्री बनाकर प्रभु के सामने पेश करना चाहता है। हालेलुया। आप में से कितने लोगों ने दादाजी को देखा है? मेरे डैडी को, वो रिंकल फ्री थे। कैसे? चेहरे पर नूर था। हालेलुया। लोग उनसे बोलते थे, भैया सामान बाद में दूंगा, पहले पादरी साहब ये बताओ, भाई साहब पादरी साहब नहीं बोलते, भाई साहब ये बताओ कि ये चेहरे पर अलग प्रकार का ग्लो कैसे ग्लो। हालेलुया। अब मैं आपको बताता हूं वो ग्लो कैसे आता है। आपको जानना है? फेयर एंड लवली से नहीं आएगा। दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट आपको ग्लो नहीं दे सकता है। प्रेजेंस ऑफ गॉड विल गिव यू ग्लो। परमेश्वर की उपस्थिति में रहना सीखो, आप ग्लो हो जाओगे। हालेलुया। आपके चेहरे पर मूसा 40 दिन और 40 रात पर्वत पर किसकी हुजूरी में रहा? परमेश्वर की उपस्थिति में रहा। जब नीचे उतरा, लोगों ने बोला तेरे चेहरे से नूर टपक रहा है, तेरे चेहरे से किरणें बाहर आ रही हैं, अपने चेहरे पर पर्दा डाल ले, हम उसे देख नहीं पा रहे।
लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। रिंकल फ्री होना है, लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। ग्लो पाना है, लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति में रहना सीखो। परमेश्वर आपको कैसा बना देगा? ग्लो देगा। हालेलुया। तो आपको अगर शैतान से लड़ना है तो मैंने ये सारी बातें आपको बताई, और जब शैतान हार जाएगा आपके पास से चला जाएगा। आपको पता है यीशु मसीह और शैतान दोनों का जंगल में दंगल हो रहा था। शैतान ने बोला ये लिखा है, यीशु ने बोला ये भी लिखा है। अंत में क्या हुआ मालूम है? शैतान उसके पास से भाग गया। जोर से बोलो, शैतान उसके पास से भाग गया। या यीशु मसीह भागा? ऐसे ही शैतान आपके पास से भाग जाएगा। आमीन। कितने लोग तैयार हैं उसे भगाने के लिए? आइए अपने स्थान पर खड़े होकर प्रभु से कहें, प्रभु ऐसा वर हमें दे कि हम शैतान की युक्तियों को समझ सकें, शैतान की युक्तियों से हम अनजान ना रहें, हम उससे लड़ना सीख जाए। प्रभु हमें ऐसा वर दे। अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ करें, दुआ की हालात में रहें। भाई ओबलिन एक कोरस गाएंगे हमारे लिए। शैतान का सामना करो, पर शैतान का सर्वशक्तिमान जीवित और महान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर तेरे एक अच्छे वचन के लिए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा प्रभु जी हमने परमेश्वर खुदावंत जो हमारे जीवनों में आशीष को पाया परमेश्वर, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पिता प्रभु इस वचन के द्वारा खुदावंत परमेश्वर तेरे लोगों के जीवन में परमेश्वर तो काम होने दे पिता परमेश्वर, और खुदावंत ताकि वो भी इस वचन के अनुसार अपने जीवन को चला सके परमेश्वर। जो शिक्षा प्रभु उन्होंने तेरे दास के द्वारा प्रभु इस वचन से पाई है पिता, वो शिक्षा में परमेश्वर वो चलने पाए और आगे तक बने रहे परमेश्वर। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुन लीजिए परमेश्वर, आमीन। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही प्रे टावर के नंबर स्क्रीन के ऊपर दिए गए हैं और आप इसके द्वारा जो प्रार्थना के निवेदन है वो हम तक पहुंचाएं। साथ ही बैंक डिटेल वो भी स्क्रीन के ऊपर दी हुई है, जो नंबर दिए हुए हैं उन नंबरों का आप इस्तेमाल करें और आप प्रभु की सेवा में अपना बढ़ चढ़कर योगदान दें ताकि परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी हो। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।